दोस्तों स्कूल्स रीओपन हो चुके हैं। नया नया साल आपके लिए है, नया एकेडमिक ईयर है जिसमें आपको नए नए टीचर्स मिलेंगे, नया नया बुक्स आपको मिलेगा और कुछ नए गोल्स आप बनाओगे। लेकिन दोस्तों उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, हर साल लगभग 90% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने शुरुआत के एक महीने में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिससे उनका पूरा साल का जो एकेडमिक्स है ना वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और जो वो सपना देखते हैं कि मुझे 80% 90% स्कोर करना है, वो सपना पूरा नहीं कर पाते। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जो बच्चे अक्सर स्टार्टिंग के 1 मंथ में करते हैं और आपको इन गलतियों को नहीं करना है और कैसे आप अच्छी तरीके से कंसिस्टेंट रहोगे। जो चीजें मैं बताऊंगा उसको करोगे तो आपका स्टार्टिंग का 1 मंथ जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा, उल्टा स्ट्रांग होगा और पूरे साल आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो गलतियां हैं एक एक करके मैं हाईलाइट आपको करूंगा। देखो, मिस्टेक नंबर 1 जो बच्चे सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं कि स्टडी जो है वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट करते हैं। अब ये लेट का मतलब क्या है? आप बोलोगे कि सर अभी तो जून की शुरुआत हुई है, लगभग 12-14 तारीख हो रहा है, आज 15 तारीख हो रहा है। बहुत सारे बच्चों के स्कूल जो है रीओपन हो गए हैं अभी तक। वैसे आज का जो तारीख है ये लगभग 20 जून हो गया है। तो स्कूल्स रीओपन हो गए, इसका मतलब क्या हम लोग स्कूल्स खुलते ही पढ़ाई की शुरुआत कर दे क्या? अभी पूरा साल बड़ा है, आराम से पढ़ेंगे ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं, तो ये उनकी गलती है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज को इनिशियल डेज में अगर आप समझ लेते हो, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, उसके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो बाकी का काम आसान हो जाता है। तो ये जो बच्चे गलतियां करते हैं वो आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को स्टडी की शुरुआत अभी के अभी कर लेनी है। मैंने कई बार पिछले कई सारे वीडियो में और वैकेशन से ही मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बात कही है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म JR ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए सभी स्टैंडर्ड्स के लिए ना 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सबके लिए कंटेंट प्रेजेंट है। पूरे सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर्स को हमने पढ़ा है। तो आप हमारे चैनल से वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख के अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। धीरे धीरे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा फायदा बाद में फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम आएगा और बाकी एग्जाम्स आएंगे उसमें मिलेगा। ठीक है, बाकी पेड कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन भी है। वहां पे 10 स्टैंडर्ड का तो लाइव बैचेस चलते हैं, बाकी 7th 8th 9th वाले भी एक बार जाके चेकआउट कर लेना हमारे JR ट्यूटोरियल को ऐप को। बहुत अच्छा है, डिस्काउंट्स अभी चल रहे हैं क्योंकि इनिशियल टाइम है। तो एक बार चेक कर लो, अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा तो एनरोल कर लेना। दूसरी गलती, नो टाइम टेबल। अब ये बहुत बड़ी गलती है, लगती छोटी है, सर टाइम टेबल ही तो नहीं बनाया, क्या हो गया? मुझे एक बात बताओ, अगर आप पूरे दिन में कोई बिजनेसमैन को अगर देखोगे तो क्या लगता है वो आराम से कभी भी उठता होगा, कभी भी जाता होगा, टाइम पास करता होगा, गेम खेलता होगा, मोबाइल चलाता होगा, जिससे मर्जी करे उससे बात करता होगा? नहीं, उसका प्रॉपर हर दिन का शेड्यूल फिक्स रहता है। उनके पास तो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं जो काम को याद दिलाते हैं। अरे सर आपको 12 बजे इनसे मीटिंग करना है, 1 बजे आपको इनसे मीटिंग करना है, आपको सर 1:30 बजे लंच करना था, आधे घंटे का आपको टाइम है सर, उसके बाद इनसे मीटिंग करना है सर, इससे कॉल पे बात करना है सर, ये काम करना है सर, यहाँ पे साइन करना है। ये पूरा फिक्स रहता है, तभी तो उतने बड़े बड़े बिजनेसमैन सक्सेसफुल होते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं। तो सोचो, आपका तो एक मामूली सा स्टैंडर्ड है। मैं क्योंकि जो भी आप स्टैंडर्ड में हो, ये एक नॉर्मल चीज है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप नहीं दे रहे हो लाइक JEE नीट MHT CT UPSC, तब तक मैं इसको बहुत बड़ा लेवल नहीं मानता। ये आपके लिए भले ही बहुत बड़ा होगा लेकिन कहीं ना कहीं समाज के नजर में ये बहुत छोटा है। और इसके लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जो इतने बड़े लोग जब टाइम टेबल अपना सेट कर सकते हैं, पूरे दिन का शेड्यूल बना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? तो जस्ट मैंने 1-2 दिन पहले ही आपके लिए एक प्रॉपर वैकेशंस के बाद अपना टाइम टेबल कैसे बनाए उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया। उसमें मैंने आपको 2 टाइप का टाइम टेबल भी दिया है, उनमें से कोई एक फॉलो कर लेना और खुद का एक टाइम टेबल बना लो। तो ये सबसे पहला काम करना। ये गलती बिल्कुल मत करना कि बिना टाइम टेबल का कुछ भी किए जा रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी भी पढ़ रहे हो, कभी भी होमवर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं, एक दिनचर्या बनाओ, शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो कर लो। तीसरा क्या है, इग्नोरिंग क्लास नोट्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने क्लास में पढ़ाए हुए, या फिर ट्यूशंस की मैं बात कर रहा हूं, या फिर स्कूल क्लास की बात कर रहा हूं, या फिर हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो भी आप नोट्स बनाओगे इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। खुद से नोट्स बनाओगे बहुत बेहतर होता है। लेकिन अगर कोई बना बनाया आपको दे रहा है तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो, बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि नोट्स में बहुत ताकत होती है। जो लेक्चर्स में आप समझते हो वो यहाँ पे टेम्पररी स्टोर होता है, लेकिन जब आप नोट्स देख लेते हो तो आपको वो चीज परमानेंटली याद हो जाता है। तो नोट्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना। नेक्स्ट है मोबाइल एडिक्शन। ये तो भाई एक ऐसा चीज है जो छूटे ना छूटे, है कि नहीं? कुछ भी छूट जाएगा लेकिन मोबाइल एडिक्शन तो नहीं छूटेगा, है कि नहीं बच्चा?
कई सारे आप में से होंगे जो एकदम एडिक्ट हो चुके हैं, बिना मोबाइल का 1 घंटा 2 घंटा सर्वाइव नहीं कर सकते होंगे। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर स्कूल कौन जाता है? तो भाई बराबर है, 6 घंटा आप स्कूल जाते हो सकता है 2 घंटा ट्यूशन भी जाते होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल सिनेरियो में, जब आप घर पे होते हैं, आपके पास मोबाइल होते हुए भी आप कितना उसको इग्नोर कर रहे हो, कितना उसको यूज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है एंड दैट डिफाइंस योर एडिक्शन। आपके पास मोबाइल फोन है, लेट्स से मेरे पास मोबाइल फोन है, लेकिन मुझे पता है कि अभी मुझे इसको हाथ लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि मैं दूसरा कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है? तो आप उसको अगर अपने मर्जी से आप उसको बिना हाथ लगाए रह पाते हो और अपना दूसरा कुछ काम कर रहे हो, लाइक पढ़ाई करना, समझना, तो उसको बोलते हैं कि आपको मोबाइल एडिक्शन नहीं है। लेकिन इंसान ऐसा होता है ना कि अगर मान लो मैं बुक लेके बैठा हूं, याद कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ रहा हूं, एक नोटिफिकेशन का बेल बजा, टिंग टिंग, हाँ भाई किसका मैसेज आया, अरे उसने तो मैसेज नहीं किया होगा, चलो चेक कर लेता हूं, अरे किसका आया, अरे इनवाइट आया क्या, अरे ये आया क्या, अरे गेम खेलने के लिए बुलावा आया क्या, चलो खेल लेते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, तो वो डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन मोबाइल का नहीं रखना है। जितना जरूरी है यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए मोबाइल चाहिए, गूगल पे कुछ सर्च करने के लिए मोबाइल चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो इंफॉर्मेशन वाला, उसके लिए मोबाइल चाहिए, हमारे जेआर ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन पे आके ऑनलाइन पढ़ाई करते हो या फिर रिकॉर्डेड कोर्स के थ्रू पढ़ाई करते हो, उसके लिए मोबाइल चाहिए, फिर ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए अभी फिलहाल कोई चीज जरूरत नहीं है, तो ये चीज याद रखना। पांचवा है आपके लिए नॉट आस्किंग योर डाउट्स। क्या होता है जब आप स्कूल्स में जा रहे हो, अब टीचर पढ़ा रही है, आपने बोला समझ, टीचर पूछते हैं समझ में आया, हाँ समझ में आया, भले कुछ नहीं समझा होगा लेकिन हम बोलते हैं सब, क्योंकि कोई पूछ ही नहीं रहा है डाउट, क्योंकि बाकी लोग को तो पढ़ी नहीं है। लेकिन आपको अगर सच में कुछ नहीं समझा या फिर ये इस टॉपिक में डाउट है, तो आप हाथ खड़ा करके कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि कल को जब बड़े हो जाओगे कॉन्फिडेंस के साथ 10 लोग के सामने, 50 लोग के सामने, हो सकता है हजार लाखों लोग के सामने आपको हाथ खड़ा करना पड़ सके और बोलना पड़ सके। तो अभी से वो चीज की आदत डालो। अगर डाउट है, किसी चीज में दिक्कत है, हाथ उठाओ, पूछो। ट्यूशंस में सेम कर सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी है, तो हमारे पास जब हम लाइव पढ़ाते हैं, अभी 10वीं का विश्वास प्रो लाइव बैच चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि डेली लाइव चल रहा है उसमें, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एकदम बिंदास डाउट पूछते हैं। तभी तो यार आपने पैसे भरे हैं ना, फी भरा है ना, वो भी एकदम अफोर्डेबल, पूरे साल का फीस है, कितना मिनिमम है, ठीक है ना? तो वो चीज है यार, एक बार चेक तो करो ऐप पे जाके, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये चीज है, डाउट आस्क करो ताकि हम आपको रिप्लाई कर सके, जो टीचर्स हैं वो आपको रिप्लाई कर सके। नेक्स्ट है स्टडी ओनली बिफोर एग्जाम। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि भाई हम क्या करेंगे पता है, एग्जाम जब आएगा ना उसके 4 दिन 5 दिन पहले पढ़ लेंगे, हमारा पढ़ के हो जाएगा आराम से, 60-70% आ गया, हमारे लिए तो बहुत है। लेकिन जिनका गोल बड़ा ही नहीं है, जिनका गोल 90% है ही नहीं, जिनको कुछ बड़ा करना ही नहीं है लाइफ में, और वो चाहते हैं कि 50-60% लाएंगे और खुश रहेंगे, तो भाई बिंदास करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 दिन पहले पढ़ोगे तो भी शायद 50-60% पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल बड़ा है, आपका विजन बहुत बड़ा है, आप सोचते हो 80-90% तो मिनिमम चाहिए, तो आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एग्जाम्स के 2-4 दिन पहले से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा पूरा शुरुआत के दिनों से पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, नो रिवीजन। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम्स तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या होता है जब एग्जाम में लिखने जाते हैं तो आंसर रिकॉल नहीं कर पाते, याद नहीं आता, अरे पहला लाइन क्या था, पीछे वाले को पूछते हैं, आगे वाले को पूछते हैं, थोड़ा बता दे, याद ही नहीं आता कि पहला स्टेप क्या था, मैथ्स का एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं, नहीं याद आ रहा, क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन किया ही नहीं। तो याद रखना कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसके 1-2 दिन के बाद जो आपने पहले पढ़ा था उसका रिवाइज करना जरूरी है, दैट इज नथिंग बट योर रिकॉल मूवमेंट। तो रिकॉल करो, रिवीजन करो, जितना हो सके उतना करो, ताकि वो चीज बार बार आपके माइंड से जब गुजरेगा तो माइंड उसको स्टोर कर लेगा परमानेंटली लंबे समय तक। ये चीज आपको याद रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नो गोल्स। यानी अगर आपके लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, 2 टाइप का गोल हमेशा मैं बोलता हूं, एक होता है बच्चा आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल आपके लिए हो सकता है कि मुझे आपके जो भी स्टैंडर्ड में हो, लेट्स से आप 10th स्टैंडर्ड में हो, तो शॉर्ट टर्म गोल आपके लिए हो सकता है मुझे 10th में 90+% निकालना है। ये आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल है, बड़ा गोल नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल आपका करियर वाला गोल है कि भाई मुझे 10th में अच्छा परसेंटेज निकालना है, उसके बाद मैं 12th साइंस पढ़ूंगा, अच्छा परसेंटेज निकालूंगा, फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेईई क्रैक करूंगा और सीधा सीधा मेरे को जाना है आईआईटी में, और आईआईटी में जाके मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहता हूं, और उसके बाद मेरी जो मंथली सैलरी होगी ना वो लाखों में होगी भाई, लाखों में खेलोगे आप। तो ये एक बड़ा गोल है। तो ये चीज जो बना के चलता है, भले ही इसमें बहुत रुकावटें आएंगी, भले ही हो सकता है कि 12वीं तक आते आते ये गोल है आपका वो चेंज भी हो जाए, क्योंकि परसेप्शन बदलता है, लेकिन शुरुआत से गोल बना के चलना और उसके प्रति मेहनत करना, दैट व्हाट मेक्स ए मैन। वो चीज आपको करना है। समझ में आया सभी लोग? हाँ बोल देंगे समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आज के लिए इतने पॉइंट्स काफी है, वैसे तो बहुत सारे और मुझे बताने थे लेकिन आज के लिए इतना काफी है। लेकिन इस चीज को अगर आप फॉलो करते हो, इस मिस्टेक्स को आप ओवरकम करके ये चीज मैंने बताया उसको करोगे, तो डेफिनेटली आपको देखने मिलेगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपका, मार्क्स वाइज भी, करियर वाइज भी एंड आगे फ्यूचर वाइज। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो वाकई में यूजफुल लगा है तो प्लीज दिल से रेड हार्ट कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और पहली बार चैनल पे आया ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।